नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और भगवान से यही मेरी प्रार्थना और दुआ रहेगी आप लोगों के लिए हमेशा कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ बने रहें, खुश रहें और बिल्कुल मन प्रसन्न रख के और लगातार कंटिन्यू वे से स्टडी करते रहें। अब देखिए, हम बात कर रहे थे मैथ्स में समेशर विश्लेषण या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बहुत सारे क्वेश्चंस किए, आप बहुत सारी क्लासों में इतनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसके लिए सबका तहे दिल से आभार है, धन्यवाद है सबको। और चैनल पे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जो आप लोग इतना प्यार और आभार दे रहे हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं। एक तो क्या है कि बच्चों, रोज़ाना पढ़िएगा, रेगुलर क्लासें अटेंड कीजिएगा। रोज़ाना पढ़ने से दो बेनिफिट हैं। एक तो बर्डन नहीं आएगा, चीज़ों का बोझ नहीं बनेगा कि हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हो गई, हम कैसे पढ़ पाएंगे, ज़्यादा लेक्चर्स हो गए, हम कैसे पढ़ पाएंगे इन चीज़ों को। तो भली भांति स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, और जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आप लोग तो बेहतर होगा आपका, ठीक है। इसके अलावा रोज़ नोट्स बनाइएगा साथ साथ, और जब नोट्स खुद से लिखोगे, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो बच्चे, जब तक खुद से नहीं लिखोगे तब तक रिजल्ट बेहतर नहीं आने वाला है। मैं पहले कह रहा हूँ, कुछ बच्चों के मेरे पास रोज़ फ़ोन मैसेज कमेंट आते रहते हैं कि सर वो पीडीएफ कब अवेलेबल करा रहे हो, पीडीएफ कब मिल रही है। अरे भाई, किस चीज़ की पीडीएफ अवेलेबल कराऊँ? यहाँ टोटल हिंदी बताता हूँ, टोटल इंग्लिश बताता हूँ, A to Z क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पे सोल्व करता हूँ। तो उनको देखने से थोड़ी काम चलेगा। अब आप सो के देख रहे हो, तो सो के देख रहे हो तो बेटा कुछ नहीं हो सकता, अगले साल फिर बैठ के देखना पड़ेगा। मैं तो साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ। देखो, मैं झूठी बातें नहीं करूँगा, आपको बांस पे नहीं चढ़ाऊँगा कि सो के देख लो बेटा फिर पीडीएफ से हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। रिजल्ट में एक डंडा खड़ा, दो डंडे आड़े आने वाले, समझ रहे हो ना, F लिखा हुआ आएगा फिर उसमें। तो इसलिए सो के मत देखिए, अच्छे से एक एज ए स्टूडेंट बन के बैठा करो, कॉपी पेन किताब लेके, और चीज़ों को साथ साथ पढ़ा करो। न तो मैं फिजिक्स में दूंगा पीडीएफ, नहीं मैथ्स में देने वाला हूँ, और नहीं केमिस्ट्री में दिलवाऊंगा मैं। उससे क्या है कि नुकसान आप ही लोगों का है। अब पीडीएफ में क्या है कि अभी तो आपको आ रही है, कभी 2 पेज आ रहे हैं, कभी 4 पेज आ रहे हैं, हम लिखते हैं नहीं, कुछ करते हैं नहीं, न पढ़ते उनको, तो वो पता ही नहीं चलेगा। वो पीडीएफ आते 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 इतनी सारी फाइल हो जाएंगी आपके मोबाइल में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी यूनिट पहली है, कौन सी यूनिट दूसरी है। और कुछ कोचिंग वाले यहाँ जयपुर से बाहर सब जगह पीडीएफ दे रहे हैं आपको। किसी ने टेलीग्राम पे रोज़ पीडीएफ दे रहा है, कोई कहाँ पीडीएफ दे रहा है। वो क्या है कि जिनको नोट्स लिखवाने ही नहीं आते, जिनको शुद्ध हिंदी ही बोलनी नहीं आती, वो लोग आप लोगों को पीडीएफ दे रहे हैं। इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन रहे होंगे, मेरी क्लासें भी अटेंड कर रहे होंगे, तो इंग्लिश तो उनसे बोलने का क्या, मेरा एक वादा है कि अगर एक सेंटेंस भी अगर बना दें, तो इसके लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है बेटा। शुद्ध हिंदी, शुद्ध अंग्रेजी बनाना, डीप नॉलेज, ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और आपको अनुभव या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कि एक ही क्लास में इतने ही समय में दोनों चीज़ें पढ़ाना नामुमकिन चीज़ नहीं है। तो इसलिए उन कोचिंग संस्थानों से जो आपका भविष्य बर्बाद करने पे तुले हैं, आपसे विनती है मेरी कि इस चक्कर में ना जाएं। देखो बेटा, जब तक कॉपी पेन में नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो, मेरे भी बहुत आसानी रहेगी, जैसे मैथ्स में, चलो फिजिक्स में देख लो, मैथ्स में भी आगे थ्योरी का पेपर आएगा, थ्योरम वगैरह आती हैं, तो सारी लिखवानी पड़ती है हिंदी इंग्लिश। अब मैं भी वहाँ पीडीएफ दे दूंगा, मेरे को बोलना ही नहीं पड़ेगा। भाई मैं 3 बार एक सेंटेंस को इंग्लिश में बोलता हूँ, 3 बार हिंदी में बोलता हूँ, तो मेरे को तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, आधा काम ही करना पड़ेगा। मेरी तो एनर्जी कम खर्च होगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये सारे काम मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, जिससे आप सारे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे साथ साथ नोट्स बनाएं। ये बात मेरे को पहले भी कही थी मैंने एक दिन, अब फिर कह रहा हूँ, अगर बच्चे नोट्स नहीं बनाए, इन मोबाइल की फ़ोटो के भरोसे रह गए, तो इसका मतलब अगले साल दोबारा बनाने पड़ेंगे, ये मेरे वादा है। तो इसलिए ऐसे कोचिंग संस्थानों से, ऐसे शिक्षकों से, और जो कह रहे हैं कि पीडीएफ ले लीजिए, बहुत सारे कोचिंग हैं जो जयपुर के अंदर, जयपुर से बाहर, और राजस्थान की बात करता हूँ मैं पूरे प्लेटफॉर्म पे। तो जितने भी शिक्षक हैं वो आपको दे रहे हैं पीडीएफ, कोई किसकी फ़ोटो उतार के भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, और उनको आप इकट्ठा किए जा रहे हो। वो एक नीचे से नीचे जाई जा रही है, फिर मिलेगी नहीं आपको फ़ोन में। कहाँ से मिलेगी? फ़ोन में तो हम और भी तो चीज़ें रखते हैं, कितनी महत्वपूर्ण हमारी उसमें प्रोफाइलें सेट कर रखी हैं हम लोगों ने, वो भी तो रखनी है हमें। और जिनको हमने फेवरेट में सेलेक्ट कर रखा है, ऐसे स्टार के साइन को लगा के, ऐसा साइन सा बना रहता है ना उसमें, जिसको दबाते से क्या हो जाता है, फेवरेट है ना, वो टॉप पे दिखता है फिर आपको। तो वो फेवरेट बना रखा हमने, तो वो सारी चीज़ें दिखेंगी, वो तो गायब हो जाएंगे फिर। देखो, मैं जब भी क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस का, वो भी मैं बोर्ड पे ही लिखता हूँ।
फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल कराता हूँ, मैं बोर्ड पे ही लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ? आपके बेनिफिट के लिए लिखता हूँ। इसलिए लिखता हूँ कि अगर मुझे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए भी दिया तो जब कॉपी पढ़ोगे तो वो दिख तो जाएगा कम से कम। चलो आपने नहीं भी किया, मान लिया मैंने, लेकिन वो दिख तो जाएगा, हाँ यार ये भी कराया था सर ने, जब भी अच्छे से पढ़ोगे उस चीज़ को। अब वो पीडीएफओं में चला जाएगा, यूनिट का ही पता नहीं चलेगा, चैप्टर का ही पता नहीं चलेगा। मेरी इन बातों पे गौर करना। अभी आपको ये चीज़ें आसान लग रही हैं, आप देख रहे हैं हमें मेहनत नहीं करनी पड़े। देखो बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं होने वाला। मैं भी बहुत कम मेहनत कर सकता हूँ आपके साथ। सारे क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन करा दूँ एक पैटर्न के, बाकी कह दो बेटा लो पीडीएफ। इतने में तो मैं 5 यूनिट पढ़ा देता इतनी क्लासेज में। तो इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, ना हिंदी बोलनी पड़ती, ना मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ता। क्वेश्चंस किस में प्रिंट करा देता मैं? तो पीडीएफ में। ये लो बेटा पीडीएफ, पहले यूनिट की पीडीएफ लीजिए। तो उन पीडीएफों के चक्कर में मत जाइए, अपना भविष्य मत बर्बाद करिए। कान खोल के सुन लेना इस बात को। ये मेरा अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मेरे से बेहतर राजस्थान में किसी को एक्सपीरियंस शायद ही होगा इतने बच्चे पढ़ाने का, इतने बैच पढ़ाने का। और मैं खुद यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि चीज़ें कैसे पढ़नी होती हैं, कैसे अपने करियर, कैसे अपने स्कोर को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए मत जाइए इनके चक्कर में। जब तक बेटा कॉपी पेन उठा के नहीं लिखोगे, चाहे आज ही मेरी बात को लिख देना कहीं भी और याद कर लेना कि सर ने ये बात सही कही थी। जब तक नहीं लिखोगे तब तक नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं होने वाला है। इनसे तो इनके चक्कर से दूर रहिएगा। अब वो क्या है कि वो आपको एक बावड़ा सा बनाने का तरीका है। उससे क्या है कि वो लोग पीडीएफ दे रहे हैं आपको, वो लोग नोट्स बांट रहे हैं जिनका पूरा हिंदी में भी वाक्य जोड़ नहीं पाते हैं। हिंदी में भी वाक्य जोड़ नहीं पाते। इंग्लिश तो बहुत दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, इंग्लिश में तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है उनका। हिंदी में भी कोई शब्द लिख नहीं पाते हैं, वाक्य जोड़ नहीं पाते हैं। उन लोगों के लिए है पीडीएफ, और उससे वो आपका भविष्य बर्बाद करने पे तुले हैं और आपकी आदतें ख़राब कर रहे हैं। मेहनत नहीं करोगे मेरे बच्चे, कुछ नहीं होने वाला है। और ये कान खोल के सुन लेना। आप फाइनल ईयर में हो, सेकेंड ईयर में आप डायरेक्ट पास हुए हो, आपको पता है कि सेकेंड ईयर में आधे बच्चों की छटनी होती है ना। अब वो इस बार छटनी नहीं हुई है, तो फाइनल ईयर के पेपर थोड़े कंसेप्ट वाले होने वाले हैं, थोड़े लेवल के होने वाले हैं। पहली चीज़, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है, कॉपी चेक करने वाले को भी और पेपर बनाने वाले को भी। समझ गए? दोनों चीज़ें ध्यान रखना इन चीज़ों का। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे वहाँ रिजल्ट नहीं आने वाला आपका। इसलिए बच्चों जुट जाओ मेहनत में। सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के टाइम पे होने वाले हैं, चाहे एग्ज़ाम हो अगले सेशन के। बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स ही होने को आ रही हैं कोरोना काल में, आप देख रहे होंगे। बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है कोरोना काल में। कुछ तो एग्ज़ाम अगले महीने में ही है। अपनी यूनिवर्सिटी से तो उनमें 10-20 गुना बच्चे हैं। अपनी एक एक यूनिवर्सिटी में तो 2-2, 3-3 लाख बच्चे होते हैं, उनमें तो 30-30 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे और होंगे। वो एग्ज़ाम होने को आ रहे हैं, डेट आ रही है सबकी। तो इसलिए सारी चीज़ें समय पे होने वाली हैं आगे विद प्रिकॉशंस। इसलिए पढ़ना जारी कर दीजिए। अब भी उचित समय है, बिल्कुल अभी उचित शुरुआत है। इतने दिन धीरे धीरे चल रहा था मैं, बहुत ही धीरे चला हूँ मैं इतने दिन, जिससे कि आपकी थोड़ी आदत बने, जिससे कि आपकी क्या बने, पढ़ने की आदत। देखिए भाई, मुझे तो पढ़ाना होता है, मैं क्लासेज में भी यही कहता हूँ कि मुझे तो पढ़ाना होता है, लेकिन मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँ। कोर्स मुझे नहीं करना, कोर्स आप लोगों को करवाना है। तो आप लोगों की थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ने की आदतें बने और हैबिट्स डेवलप करें अपने अंदर पढ़ने की। अब मेरे को तो चाहे आज करा दूँ 2 क्वेश्चन, चाहे 1 क्वेश्चन आज कराऊँ 1 कल कराऊँ, मेरे को तो वो करवाने हैं। इतना तो समझ रहे होंगे आप मेरी बातों को, मेरे को तो करवाने हैं। और ये इन चीज़ों का मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने आज 1 करवाया 2 कराया, आधे घंटे की क्लास ली 1 घंटे की क्लास ली। अपनी जो क्लास होती है वो क्लास ही होती है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई ही होती है। अपन राम रामायण की कहानी नहीं सुनाते हैं बच्चे कि ये कहानी सुनिए बच्चा और फिर क्लास का टाइम पास कर लें, नहीं करते हम कभी भी टाइम पास। हम पढ़ाई और स्टडी से ही मतलब रखते हैं, इसलिए कभी भी हम लोग टाइम पास नहीं करता हूँ मैं क्लास में। मोटिवेशन की अलग बातें होती हैं। अब एक उसी चीज़ को मैं टाइम पास करके एक सवाल में 1 घंटा निकाल दूँ तो आप खुश हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी दिमाग की समस्या है कि वो टाइम से चलते हैं। अरे भाई, टाइम कैलकुलेट मत किया करो, आप स्टडी कैलकुलेट किया करो कि आपने कितना मैटर पढ़ लिया। अगर मैं 1-1, 1.5 घंटे की क्लास पढ़ाने लग जाऊँ ना, तो कोर्स क्या रिविज़न 3-3 बार करवा दूँ मैं, ये कैपेसिटी है मुझ में। और अब भी मैं कोर्स कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, लास्ट ईयर के पेपर्स भी पढ़ाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा लास्ट तक। और आप पढ़े हुए हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दो, जो 2-2, 3-3 बार पेपर्स पढ़े हैं पीछे की हर साल में। फर्स्ट ईयर में भी कई पेपर 2-2 बार पढ़ चुके हो आप,
रिवीजन नहीं, 2-2 बार पूरे पढ़ चुके हो, और सेकेंड ईयर में भी आप लोग पढ़ के आए हो, और फाइनल में बहुत सारे बच्चे पिछले साल जो अभी एग्ज़ाम नहीं हुए उन लोगों के, वो भी 2-2 3-3 बार पढ़ चुके हैं। मैथ्स में ही नहीं, फिजिक्स में। बीएससी में एक रिवीजन का कंसेप्ट है तो एकमात्र भास्कर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा आपको। बाकी जगह तो कोर्स ही नहीं होता भैया। कोर्स कहाँ से होगा? जिनको शब्द जोड़ने नहीं आते, वाक्य जिनको बोलना नहीं आता, तो वो कोर्स कहाँ से होंगे? अरे कोर्स कहाँ से होंगे भाई लोगों? आप भी सोचिए थोड़ी चीज़ें। थोड़े दिमाग विकसित हो गया, आप तो बड़े हो गए, आप थोड़ी अकल वकल पैदा हो गई होगी, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिएगा। ऐसे अंधभक्तों की तरह आंधी में मत उड़िएगा, और थोड़ा सा पढ़ाई को तुलनात्मक किया करो, कंपेरेटिव स्टडी किया करो कि कहाँ क्या मिल रहा है, अपन किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, कौन आदमी पढ़ाने लायक है। कुछ तो भैया बीएससी में खुद से ही जन्म से 3-3 साल में पास नहीं हुई, कुछ बीएससी किए बिना बीटेक कर करके बीएससी वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में तुले हैं। अब नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बहुत लंबी लिस्ट है, राजस्थान के इतने सारे कोचिंग संस्थान हैं कि बीटेक कर करके बीएससी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बावड़ा पढ़ा रहे हैं, क्या किया जाए। तो इसलिए अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। आप फिर भी यहाँ आए हो अच्छे प्लेटफॉर्म पे, नंबर 1 अपन राजस्थान में कहलाते हैं, इसलिए कुछ क्वालिटी होंगी। अपनी क्वालिटीज़ में सबसे बेस्ट क्वालिटी, सबसे बेस्ट टीचर, सबसे बेस्ट पढ़ाने का तरीका, रिवीजन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें होती हैं मेरे बच्चे। और इसके अलावा सबसे कम चार्जेस हम लेते हैं, जब भी जितने भी चार्जेस रखते हैं किसी भी साल में, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सबसे मिनिमम चार्ज। जहाँ आप और लोकल छोटे मोटे कोचिंगों में एक एक सब्जेक्ट के जितने पैसे देते थे, उतने में तो हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये मेरा हमेशा से लक्ष्य रहा कि राजस्थान का हर एक युवा विद्यार्थी जो पढ़ने की चाहत रखता हो वो अपनी अधूरी नहीं रख पाए, अच्छा स्तर उसको शिक्षा का मिले तो और वो आगे बढ़ सके। तो बच्चों थोड़ी सी चीज़ों को माइंड से काम लीजिए। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ कब आ रही है, अरे पीडीएफ का क्या करोगे बच्चों, थोड़ा सा माइंड काम में लीजिए। मैं तो दे दूंगा पीडीएफ, बहुत आसान रहेगी, इंग्लिश क्या हिंदी में भी दे दूंगा। मेरे पास तो इतना अथाह भंडार पड़ा है नोट्सों का कि चाहे जितने नोट्स लीजिए, ये बात है। लेकिन बच्चों ये आप ही के खिलाफ है, मुझे तो बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए हो बातें? दिमाग लग गया होगा आपका, खुल गया होगा, थोड़ा विकसित हो गया होगा। बाकी मैं और विकसित करता चलूँगा, है ना। ऐसे बेकामे मत आया करो इधर उधर के। पीडीएफ का दूसरा कंसेप्ट आप देख रहे हो, पता नहीं क्या दिया होगा हमें, आपको कुछ नहीं दिया, आपको बावड़ा बना दिया बेटा वहाँ पे, ये है ना, आपको बावड़ा बना दिया। एक मैं भी पढ़ाता हूँ तो उसमें कोई समय की सीमा नहीं होती है। कई बार क्लास छोटी भी रखते हैं, कई बार बड़ी भी रखते हैं। जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं सालों से, वो एक बार कमेंट करके बता दें कि मैं कितनी देर पढ़ाऊँ, चाहे आधा घंटा पढ़ाऊँ चाहे 1 घंटे पढ़ाऊँ, वो कभी भी मैटर नहीं करता। कोर्स कभी भी मैटर नहीं होता, रिवीजन भी होता है, सारे काम होते हैं। लास्ट दिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगवा के ही भेजता हूँ मैं घर, ऐसे कभी नहीं भेजता। एक बार कमेंट करके बता दो मेरे बच्चों, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, जिससे कि जो नए बच्चे कनेक्ट हुए हुए हैं अपने, वो भी अपनी खूबी जान सकें और उनके मन में कोई भी शंका आशंका हो तो वो निकल सके। एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी आप लिख के एक बार ज़रूर बताएं कि हाँ भाई हम पढ़े हुए हैं पिछले सालों से और हमें एक एक चीज़ का मालूम है, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो बच्चों। और तीनों सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ो। एग्ज़ाम फाइनल ईयर का है, अच्छा स्कोर बनाना आप लोगों को। आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, नॉलेज भी पूछा जाता है और इंटरव्यू भी होते हैं, चाहे एसएससी देख लीजिए, चाहे आरएस देख लीजिए, चाहे आईएएस देख लीजिए, चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स देख लीजिए, या अभी नई जो शिक्षा नीति आएगी कुछ सालों में लागू होगी आगामी, उनमें कह रहे हैं कि टीचर भर्ती में भी, टीचर्स वैकेंसी जो आएंगी उनमें भी इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू होगा तो बेटा आपका ये जो अंक तालिका है, मार्कशीट है, इसको अगला सामने रखेगा। क्वेश्चन तो बाद में पूछेगा, इसको तो पहले देखेगा, वो अंडरलाइन करेगा कि आपका स्कोर कितना है। तो बहुत अच्छा मौका है, तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ा करो, तीनों ही एग्ज़ाम में बराबर नंबर के होते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिर कहते हैं कि हम केमिस्ट्री में पीछे रह गए थे, हम मैथ ही करने लग गए थे, हम फिजिक्स में पीछे रह गए थे, हम टाइम मैथ को दे दिया था। तो सब सब्जेक्ट बराबर हैं, सबको बराबर पढ़ा करो, सारे सब्जेक्ट नोट्स बनाओ प्रॉपर। ऐसे नहीं है कि वो पर्सन पढ़ लूँगा मैं तो चला जाऊँगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए बच्चों अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा चांस मिला आपको, एक क्लास, 1 साल बच गया आपका। कुछ बच्चों का जो सेकेंड ईयर में नहीं पढ़े वो भी अब जुट जाओ पढ़ाई में, अब आगे ऐसा होने वाला नहीं है। फाइनल ईयर है तो फाइनल ईयर डायरेक्ट पास से नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। ज्ञान की बातें आपने सुनी,
ज्ञानी सब विद्यार्थी मेरी भावनाओं को भली भांति समझ पाते हैं। इस सभी के का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, देखूँ क्या? अब कह रहे हैं कुछ तो गुरुजी ज्ञान ही दे दो आज तो, है ना, थोड़ा और मोटिवेशन कर दो। देखो पढ़ना भी ज़रूरी है। कुछ बच्चे कहेंगे कि ऐसे ही गुरुजी चले गए, तो देखो पढ़ना भी ज़रूरी है भाई। अब देखिए क्वेश्चंस, देखिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई एग्जाम्पल में मिलेगा, कोई अनसोल्ड में मिलेगा, तो क्वेश्चंस कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चन है वो कोटा में भी आया हुआ है 2-3 बार, उदयपुर, अजमेर, राजस्थान सब में आया हुआ है मेरे बच्चे। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि एफ जेड का एक विश्लेषिक फलन 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 है, if fz be analytic function of z, if fz be analytic function of z, तो सिद्ध कीजिए, then prove that, तो सिद्ध करो या then prove that। क्या सिद्ध करना है मेरे बच्चों? देखो तो सिद्ध कीजिए या then prove that। क्या प्रूव करना हमें? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये दे रखा रियल पार्ट ऑफ एफ जेड मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको दे रखा 2f का होल स्क्वायर। यही है ना? हाँ यही है। सेकंड पार्ट आपके पास इसी क्वेश्चन का, देखो एक पार्ट ये समझ जाओगे सेकंड हो जाएगा फिर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी। एक बार समझ गए बहुत इंपॉर्टेंट इजी पार्ट लगेगा आपको। ये है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4f' का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक बार इस क्लास को सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारी आज मैंने बातें बताई हैं, हर एक ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी आपके ग्रुप हैं, आजकल तो कई रूम भी चल रहे हैं, तो जितने भी क्या क्या चल रहे हैं उन सब में शेयर कर दीजिएगा। स्टेटस लगा दीजिएगा अपने चैनल का, या चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी बच्चा, कोई भी बच्चा रह रहा हो किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो बच्चा पढ़ सके, बेनिफिट ले सके, जो बातें मैं बता रहा हूँ उन सभी बातों को सुन सके। इतना काम तो कर ही सकते हो यार, ये भी नहीं करो। पढ़ तो रहे नहीं अपन, पढ़ने में तो चलो हम गुरुजी सोए PDF दे दो हमें, तो अब सोए बेटा एग्ज़ाम थोड़ी हो जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मैं सच कड़वा होता है लेकिन सच बोलता हूँ हमेशा, चाहे ऑफलाइन क्लास में कहता हूँ भी, चाहे मेरे पास पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन मेहनत करे ही पास होएगा बेटा, ऐसे कभी भी पास नहीं होगा। और पास भी हो गया तो वो क्या काम का, ऐसा जिसमें कोई नंबर ही नहीं आ रहे, 40% नंबर आ रहे हैं, तो क्या काम का वो, कहाँ जाओगे उन नंबर को लेके, ये है ना। तो इसलिए बच्चों चीज़ों को शेयर कीजिएगा, सब बच्चों तक पहुंचाइए, और मेरे को दिखना चाहिए हर जगह, और मुझे टैग करके शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरे कौन से प्यारे बच्चे हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों हम बात करेंगे सॉल्यूशन में। किसमें बात करेंगे? सॉल्यूशन में। हमें दे रखा है, देखो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, सवाल में एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ मेरे बच्चे, यदि एफ जेड का एक विश्लेषिक फलन है, यही दे रखा बेटा हमें कि एफ जेड का क्या है? विश्लेषिक फलन। एफ जेड भी एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। तो ये लाइन लिखिए, एफ जेड का एक विश्लेषिक फलन है। देखो लिखने की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, और कैसे लिखना है? विश्लेषिक फलन है, एफ जेड भी एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, एफ जेड भी एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। हम जानते हैं भली भांति कि एफ जेड, और एफ जेड कितना होता है आपके पास? एफ जेड कितना होता है बच्चों? सब जानते हो आप, एफ जेड इज इक्वल टू होता है यू प्लस कितना होता है? आयोटा भी। एफ जेड कितना होता है? यू प्लस आयोटा भी। इसमें दो पार्ट मैंने बताए, इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड एफ जेड, और इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये तो इस एफ जेड का कौन सा भाग है? रियल पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? वास्तविक भाग कहते हैं, या रियल पार्ट कहते हैं। ये जेड का नहीं है, जेड का तो तब होता है जब एक्स प्लस आयोटा वाई। अब जेड नहीं है, यहाँ एफ जेड है, तो ये रियल पार्ट किसका है? जेड का। अब देखो हमें पहला क्वेश्चन पे बात करनी है एक बार, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। तो ये भी लिख लेते हैं कि रियल पार्ट ऑफ एफ जेड को भाई क्या होता है? यू ही तो होता है,
ये नाम इतना बड़ा लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब क्या है, एफ जेड का ये कौन सा पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो गया आपके पास। अब देखिए ये कहता है आपको कि इसका दो बार रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का मतलब यू हो गया। यू का क्या करना है मेरे बच्चे, स्क्वायर करना है। यू का क्या करना है, स्क्वायर करना है। यू का स्क्वायर करके उसका एक बार x के साथ डेरिवेटिव या अवकलज करेंगे, और एक बार डेरिवेटिव या अवकलज मैं किसके साथ करूंगा, y के साथ। दो बार अवकलज या डेरिवेटिव किसके साथ, y के साथ, और फिर दो ही बार किसके साथ करेंगे, x के साथ। रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का नहीं करना, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का मतलब u होता है मेरे बच्चों, और u का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अरे u का क्या करना है, स्क्वायर करना है। समझ में आया, सवाल आसान बना कि नहीं बना। अब यहाँ से देखिए हम करेंगे, हम यहाँ से सोल्व करते हैं। देखो शुरू करेंगे इसको, तो देखो क्या करें, x के साथ करते हैं तो ये हो गया अब या नाउ डेल अपॉन डेल एक्स किसका करने वाले हैं, यू स्क्वायर का। अरे रियल पार्ट एफ जेड का मतलब यू हो गया, इसका स्क्वायर, दो बार x के साथ, दो बार y के साथ। अब दो बार वाली मशीन तो है नहीं अपने पास, पहले एक बार करना पड़ेगा फिर दोबारा पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया मेरे बच्चों, पहले तो यू स्क्वायर का होगा पावर का, तो कितना हुआ 2u, फिर u का होगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा डेल यू अपॉन कितना होगा डेल x। तो ये हो गया 2u डेल यू अपॉन कितना होगा आपके पास डेल x, ठीक है। अभी तक तो कितनी बार हुआ, एक बार। अब करते हैं इसका दोबारा, पुनः या अगेन। तो कैसे होगा, ये तो हो गया डेल अपॉन डेल एक्स यू स्क्वायर, इधर दोबारा कर लेते हैं तो ये हो गया दो बार, और ये कितना हो गया दो बार, इधर दोबारा हो गया। तो इधर क्या होगा मेरे बच्चों, इधर भी दोबारा होगा, तो इधर हो गया आपके पास डेल अपॉन डेल एक्स लगेगा इसके, और 2u डेल यू अपॉन कितना हो गया डेल एक्स। इधर भी किया दोबारा से, इधर भी किया, तो इधर एक बार से हो गया दो बार, और इधर हो गया डेल अपॉन डेल एक्स 2u डेल यू अपॉन कितना हुआ डेल एक्स हुआ। यही तो हुआ अपने पास। अब इसका दोबारा से करना है। अब इसमें देखिए ध्यानपूर्वक कि इसके अंदर x के साथ u का भी होगा, और यहाँ भी u है, तो u तो दोनों का फंक्शन होता है मेरे बच्चे। u में तो x भी होता है और क्या होता है y भी होता है आपके पास। ये u कह दो, चाहे इसको uxy भी कह सकते हैं, u कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए दो तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा आपके पास, दो तो एज ए कॉन्स्टेंट क्या आएगा बाहर। तो देखिए ये हो गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, किसका कर रहे हैं हम, यू स्क्वायर का, इज इक्वल टू, दो तो हमने लगा दिया बाहर, तो दो तो हो गया बाहर मेरे बच्चों। यहाँ से देखिए ये तो हो गया u, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट और सेकंड वाला, इसको छोड़ दिया दूसरे का किया, तो ये हो गया डेल 2u अपॉन कितना हो गया डेल एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्लस, इसके बाद देखो अगली बार मैं u का करूँगा तो u का होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। भली बातें जानते हैं आप, u का कितना होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा, और इस ये डेल यू अपॉन डेल एक्स और है, तो कितना हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर। यही बना आपके पास। अरे भाई यू स्क्वायर का दो बार करना था तो ये बन गया आपके पास। ऐसे ही जैसे u का किया वैसे ही किसका साथ कर सकते हैं, v के साथ कर सकते हैं। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार या सिमिलरली हम किसके साथ कर सकते हैं, y के साथ। जैसे x के साथ किया वैसे y के साथ करेंगे। y के साथ करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला, यहाँ y स्क्वायर और यहाँ y आ जाएगा, इतना ही तो डिफरेंस आएगा भाई। यहाँ y आएगा शुरू से तो y आ जाएगा, तो ये हो गया डेल स्क्वायर डेल y स्क्वायर, किसका करने वाले हैं, u स्क्वायर का। तो दो बाहर मेरे बच्चों u, और ये हो जाएगा डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और प्लस कितना होगा डेल u अपॉन डेल y का क्या होगा होल स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपके पास, सेकंड। नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट नोट कर लिया होगा। यहाँ तक समझ में आने में कोई समस्या, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो दो बार x के साथ हो गया बच्चों, दो बार किसके साथ हो गया, y के साथ। बिल्कुल कीप एंड का वो काम और शांति के साथ काम किया करो, बिल्कुल ऐसे आराम से।
ठीक है, बिल्कुल सब मस्त होगा। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, मैं ही कोर्स करवाऊंगा, मैं ही रिवीजन करवाने वाला हूँ, सारे काम करवाने वाला हूँ बच्चों। बस लेकिन ये पीडीएफ नहीं देने वाला। क्यों नहीं दूंगा, जानबूझ के नहीं दे रहा मैं, क्योंकि पीडीएफ से आपका भविष्य खराब होने जा रहा है, इसलिए मैं वो काम नहीं करूं जिससे मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो, स्कोर खराब हो, वो पढ़ नहीं पाए। इसलिए मेहनत करनी ही पड़ेगी मेरे बच्चों, तभी काम चलने वाला होगा। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ तक कर लिया, 2 बार x के साथ 2 बार y के साथ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का मतलब u का स्क्वायर ही तो करना है यहाँ, तो ये u का स्क्वायर ही तो हुआ। इन दोनों का क्या कर लो, टोटल कर लो। कौन सी इक्वेशन को ऐड कर लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों क्या बनने वाला है, समीकरण इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो देखो क्या बनेगा हमारे पास। यहाँ से लिख रहा हूँ, समीकरण इक्वेशन मेरे बच्चों फर्स्ट प्लस क्या करने वाले हैं हम, सेकंड। तो फर्स्ट प्लस हम सेकंड करेंगे तो देखिए क्या बनने वाला है, del 2 अपॉन del x स्क्वायर, और u स्क्वायर चाहे ऐसे लिख दो, प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर, और ये हो गया u स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इसको तो कर लो कॉमन। ठीक है, इसके बाद में देखो ये u और u, तो ये u वाला अलग कर लो, और ये दोनों को एक साथ लिख दो, तो ये हो गया del 2u अपॉन del x स्क्वायर, प्लस कितना हो गया del 2u अपॉन del y स्क्वायर, यही हुआ आपके पास। इसके बाद 2 और 2 तो बाहर है इन दोनों के भी, तो इनको भी लिख दीजिए 2, यही होगा आपके पास। ये हो जाएगा मेरे बच्चों del u अपॉन del x का होल स्क्वायर, और प्लस, और ये हो जाएगा del u अपॉन del y का क्या हो गया, होल स्क्वायर। यही बना बच्चों अपने पास। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, अब यहाँ से देखो मेरे बच्चों क्या करने वाले हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, और इसको हम लिखने वाले हैं बच्चों कितना, यू स्क्वायर। यही बनेगा हमारे पास। यहाँ से देखिए 2u, और ये u का 2 बार x के साथ 2 बार y के साथ। अब u आप जानते हो, एक बताई थी आपको कि विश्लेषिक फलन होता है, तो विश्लेषिक फलन में 2 पार्ट होते हैं u, और u कौन सा फलन है आपके पास, एक पढ़ी थी ना, परसवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन में क्या पढ़ के आए थे, क्या है मेरे बच्चों, हार्मोनिक फंक्शन। और हार्मोनिक में हम पढ़ के आए थे del u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del u अपॉन del y स्क्वायर, और इक्वल टू कितना होता है, 0। तो u परसवादी या हार्मोनिक है, इसलिए ये पार्ट कितना हो गया, 0। तो ये हो गया 2u इंटू कितना, 0 प्लस ये बच गया हमारे पास 2, ये हो गया del u अपॉन del x का क्या हुआ, होल स्क्वायर, प्लस del u अपॉन del y का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए चीज़ों को थोड़ी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित लिखते हैं। ये हो गया del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर, और ये कितना हुआ मेरे बच्चे, u स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास कितना, 0। यहाँ से देखिए 2। अब लाना क्या है, उसकी तरफ रटा रटाए का मत किया करो, लाना क्या है, एफ जेड। एफ जेड में 2 चीज़ें होती हैं, एफ डैश मान लो, अपने आप आ जाएगा ये तो। एफ डैश का मतलब 2 चीज़ें हैं बच्चे, इसमें 2 चीज़ें क्या क्या है, अरे क्या क्या है 2 चीज़ें। एफ डैश में एक तो u होता है और एक क्या होता है, v होता है। होता नहीं होता u में, u भी होता है और क्या होता है, v। तो यहाँ तो u और u ही दिख रहा है, तो कोसी रीमान लगाने पड़ेंगे। कोसी रीमान से देखिए ये तो ठीक है, del u अपॉन कितना होता है, del x का क्या हो गया, स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो बच्चों del u अपॉन del y की जगह v लाना पड़ेगा, तो कोसी रीमान इक्वेशन, CR इक्वेशन पढ़ के आए हम, कोसी रीमान इक्वेशन। कोसी रीमान इक्वेशन क्या होता है मेरे बच्चे, del u अपॉन del y कर लिया तो होता है माइनस का del v अपॉन del x होता है आपके पास। हर एक चीज़ को साइड में दिखा के चला करो, जिससे एग्जाम में बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगा, अच्छा लिखने का तरीका होगा। तो कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी अगर आपने कर दी हो तो अगला नज़रअंदाज कर देता है उसको, और पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं अपने। ये हो गया अपने पास माइनस del v अपॉन del x का होल स्क्वायर, यही बना हमारे पास, यही तो बना। अब u भी दिखने लग गया आपको, और क्या दिखने लग गया, v भी दिखने लग गया। ठीक है, अब देखिए हम भली बात ही जानते हैं कि एफ जेड क्या होता है। यहाँ देखो और कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, एफ जेड होता है u प्लस आयोटा v। तो एफ जेड का जब एफ डैश जेड करते हो, क्या करते हैं बच्चे, एफ डैश जेड, अरे क्या करते हैं, एफ डैश जेड। 2 तरीके से होता है, एक बार x के साथ भी कर सकते हो, या किसके साथ कर सकते हो आप, y के साथ भी कर सकते हो। x के साथ भी कर सकते हो, और किसके साथ कर सकते हो बच्चों, y के साथ भी कर सकते हो। तो ये जो है एफ डैश जेड होता है, वो होता है del u अपॉन del x,
अरे एफ डे जेड करेंगे तो कितना होगा, एक्स के साथ करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स, वही तो लिख रहा है, उसका क्या है, स्क्वायर है। तो एफ डे जेड का अगर स्क्वायर देखें तो यही होगा, देखो एक ऐसे तो होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, यही तो होगा, और क्या होगा डेल वी अपॉन क्या होगा डेल एक्स, और साथ में क्या था आयोटा। उसके बाद इसका क्या किया हमने, स्क्वायर किया। अरे क्या किया, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता वाई स्क्वायर, ये मॉडुलस ही तो है। अरे भी देखो एक एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपके लिए, सारे कंसेप्ट कर देता हूँ। एफ डे जेड बच्चे एक्स के साथ भी कर सकते हैं और वाई के साथ, यू और वी में एक्स वाई होता है, तो ये कर लिया मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन क्या कर लिया मैंने डेल एक्स, यही तो हुआ, एक्स के साथ किया। अब यहाँ से देखिए ये लेंगे एफ डे जेड, किसी का भी मोड लेते हैं तो क्या होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट ना लेके इधर स्क्वायर लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर का मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर जब करेंगे क्या करने वाले हैं बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया डेल वी अपॉन डेल एक्स का क्या हो गया स्क्वायर। तो यही तो लिखा हुआ है जो यहाँ मैंने दिखाया है आपको, यही तो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो गया 2 मॉड ऑफ एफ जेड का क्या हो गया स्क्वायर, किसके बराबर हो गया मेरे बच्चे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ध्यान से सुनना फिर से, ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो हट जाएगा, अगली स्क्वायर लगा हुआ ना कोई फर्क नहीं है, यही तो है। एफ डे जेड ये होता है, एक्स के साथ भी कर सकते हैं वाई के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जैसे मोड लेते हैं तो मोड हम कॉम्प्लेक्स में सीख के आते हैं, मोड ऑफ जेड कितना होता है अंडर रूट, अब अंडर रूट हटाएंगे उधर से तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो एफ डे जेड का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है वाई का, तो ये बन गया हमारे पास। और ये कितना लिखा हुआ बच्चों यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कह दीजिए चाहे इसको, या आप u का नाम क्या है रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है, तो नोट कर लो, फिर सारी चीज़ें और लिख देते हैं। तो अच्छे से नोट कीजिए, सारी चीज़ें ब्रैकेट में साइड में दिखाते हुए चलिएगा एग्जाम में, जिससे कि अच्छे नंबर आए आप लोगों के, ठीक है। और बेहतर से बेहतर हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और भी इससे बेहतर प्लेटफॉर्म हम दे पाएंगे आप लोगों को आने वाले समय में। लिखा होगा सब लोगों ने। अब देखिए इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को एफ डेस है ना, ये डेस लगाना, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लगा के लिख सकते हैं, यही तो पूछा आपसे कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना आपके पास 2 मॉड ऑफ एफ डेस जेड का स्क्वायर, यही बना बच्चे अपने पास। तो ये तो आ गया आपका कौन सा पार्ट प्रूफ हो गया, यहाँ लिख देना, ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए जैसे यू स्क्वायर लेके चले, ऐसे कैलकुलेशन किसकी कर सकते हैं वी की, तो इधर वी आ जाएगा, बस इतना ही तो फर्क पड़ेगा। अरे इधर यू स्क्वायर सोल्व किया तो ऐसे वी स्क्वायर को भी लेके चल सकते हैं, बस वो रियल पार्ट की जगह कौन सा पार्ट हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो देखिए कोई नंबर अपन ने पीछे दिए हों तो मुझे तो ध्यान है नहीं, इक्वेशन नंबर दिए हों तो बाकी इसको नंबर दे देना, इक्वेशन नंबर कितना ए, ठीक है। समीकरण ए की तरह, समीकरण ए की तरह सिमिलर एज इक्वेशन ए, सिमिलर एज इक्वेशन ए इक्वेशन की तरह हम ये भी सोल्व कर सकते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब देखो मैं दोनों क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो ये यू का ही काम हुआ, अब यहाँ एफ जेड आ रहा है बच्चे, एफ जेड में यू भी होता है और वी भी होता है,
दोनों होते हैं, इसलिए दोनों की बात करनी पड़ेगी, इसलिए लिख रहा हूँ। जैसे u का सोल हुआ वैसे v का सोल हो जाएगा। रिजल्ट सेम आना, 2f' z का क्या हो गया होल स्क्वायर, यही हुआ आपके पास। अब क्या करेंगे, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर b। अब इक्वेशन a प्लस क्या करेंगे b, इक्वेशन क्या करेंगे a प्लस b। तो जैसे आप इनको प्लस करोगे तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम है, तो ये तो आ जाएगा कॉमन, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो देखो ये आपके पास होगी नोटबुक में, वहाँ से देखिए, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ए और बी प्लस कर रहा हूँ, इसका मतलब यू स्क्वायर प्लस कितना होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखो 2 और 2 कितने हो गए 4, एफ डैश जेड का क्या हो गया स्क्वायर, यही बना। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या होता है ये भी लिख लो, ये भी यहाँ बता देता हूँ। देखो एफ जेड होता है आपके पास यू प्लस कितना होता है आयोटा वी। अब कॉम्प्लेक्स में किसी का भी मॉडुलस लेते हैं तो होता है क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इधर इसको लिख देंगे तो ये हो गया मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। मतलब इनका मतलब क्या होने वाला मॉड ऑफ एफ जेड, तो देखो बच्चों क्या बनने वाला है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर, इसकी जगह लिख दिया इक्वल टू ये हो गया 4 एफ जेड का क्या हो गया आपके पास होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था आपको। ये कौन सा प्रूफ है आपका, सेकंड पार्ट का प्रूफ, ये सेकंड पार्ट का प्रूफ, ये कौन सा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। तो क्वेश्चन को जब आसान लेके चलोगे, बेसिक चीज़ें फिर कह रहा हूँ, पीछे की क्लासेज नहीं अटेंड किए तो ज़रूर कीजिएगा, ये बेसिक चीज़ें वहाँ से ही सीखने को मिलेंगी। शुरुआती क्लासेज ज़रूर अटेंड कीजिए बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने शुरुआत में, इसीलिए रोज़ाना काम आती है। अभी तो शुरुआत है बच्चे, पहला चैप्टर ही चल रहा है मेरे बेटा, अगर अगले चैप्टर्स में सब में शुरुआती क्लासों के बेसिक कंसेप्ट काम आने वाले हैं, तो काम आएंगे तो आनी भी चाहिए हमें चीज़ें, तो आनी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये 2 ही पार्ट प्रूफ करने थे आपके, वो दोनों पार्ट हमने प्रूफ कर लिए। तो मैंने जितनी भी बातें बताई उन बातों पे अमल कीजिएगा, ज्ञानवर्धक बातें थी, आपको अच्छी लगी होंगी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बच्चे बच्चे तक को यूट्यूब पहुँचाना आपको, चैनल को तो पहुँचाइएगा, हर बच्चा पढ़ सके उससे, और अपना जो भी प्लेटफॉर्म काम में लेंगे हम उसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद सबको, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।